हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे द लर्निंग पॉइंट में। ये हम जो है इवोल्यूशन का सेकेंड वीडियो लेके आए। इवोल्यूशन में मात्र 2 ही वीडियो बना है ऑब्जेक्टिव का, और आप लोगों को पता है कि 10-10 ऑब्जेक्टिव जो डेली रोजाना हम डालते हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो पता चलेगा कि 10-10 ऑब्जेक्टिव करके एग्ज़ाम के दिन तक आप लोग को 400 के आसपास ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो 400 जो ऑब्जेक्टिव याद रहेगा आपको, बनाना कितना रहेगा 35, बाकी सबको क्या याद रहेगा आपको। तो सोचिए वो 400 से बाहर पूछ ही नहीं सकता ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये जैसे ही ऑब्जेक्टिव का सेशन खत्म होगा उसके बाद हम क्या लेके आएंगे, सब्जेक्टिव, और इसी ऑब्जेक्टिव के बीच बीच में हम क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक के सेशन में क्या होगा, जैसे 2022, 2023, 2021, 2020 हर ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक रहेगा, ताकि पता चले कि 2022 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में कौन सा पूछा गया है, 21 में। तो ये है क्वेश्चन बैंक, ये ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक रहेगा कि एक ईयर में इतना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव के ही बीच बीच में ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक आएगा, ठीक है। आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए और सब्जेक्टिव का बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव हम खुद कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, इवोल्यूशन का सेकेंड वीडियो। क्वेश्चन देखिए क्या, अगर इसका सेकेंड वीडियो को हम बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, इकाइडना इच। इकाइडना क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, एक होता है रेप्टाइल्स और मैमल के बीच का, रेप्टाइल्स एंड मैमल के बीच का एक कनेक्शन होता है। रेप्टाइल्स और मैमल्स जो होता है ना उसके बीच का ये कनेक्शन होता है, तो क्या लगे कनेक्टिंग लिंक होगा। तो पहला का आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इकाइडना को याद रखिएगा, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का जो कनेक्शन होता है उसी को इकाइडना बोलते हैं। इसलिए क्या होगा, कनेक्टिंग लिंक होगा। तो पूछेगा किसका किसका कनेक्टिंग लिंक होगा, तो रेप्टाइल एंड मैमल्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट इज द कॉमन टू वेल, सील एंड शार्क। 3 ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है कि वेल, सील एंड शार्क, ये तीनों में क्या कॉमन है। तो बात करेंगे तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों का तीनों क्या शो करता है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तीनों का तीनों शो करता है। कौन कौन सा 3, तो ध्यान रखिएगा, वेल, सील एंड शार्क, ये भी एक मछली ही होता है। तो ये तीनों का तीनों क्या करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो यहाँ पे देखिए, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो क्या चीज शो करता है, ध्यान रखिएगा। तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो बिलोंग्स क्या क्या चीज, सेम जीनस का होता है। तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, तो इसका बात करेगा 3 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो 3 का आंसर जाएगा सी, यानी स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो बिलोंग्स टू सेम जीनस, ये सब सेम जीनस से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेगा। क्वेश्चन नंबर देखते जाइए, आप लोग नोट करते जाइए। और एक और बात ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन आप नोट कीजिए इसको तो सिर्फ आंसर वाला ही ऑप्शन नोट कीजिए, चारों ऑप्शन नोट करने का आपको जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन ऐसे ही दे दिया जाता है, सही तो एक ही होता है ना, तो 4 ऑप्शन इंपोर्टेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहना था क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो सेपियंस इज, जो होमो सेपियंस होता है उसका क्रेनियल कैपेसिटी क्या होता है। तो पहला में ऑप्शन क्या दिया है, 1400 से 1600 सीसी। तो ये बात सही है, 1400 से 1600 सीसी जो है होमो सेपियंस का क्रेनियल कैपेसिटी यानी ब्रेन का कैपेसिटी होता है। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसलिए 4 का आंसर क्या जाएगा, तो 4 का आंसर जाएगा ए। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। आप लोग नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे मिलर इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन का पूछा गया 2019 से पूछा गया। आपको पता है मिलर, पर जब पढ़ा रहे थे तभी ऑफलाइन में भी बताए होंगे, किलर में जो ये जो भी आदमी जहां भी पढ़ा होगा कहीं भी पढ़ा होगा तो मिलर एक्सपेरिमेंट आता है। मिलर क्या किया था उसी के हाल्डेन ओपरिन के एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, तो मिलर कर इज रिलेटेड टू, क्या चीज रिलेट करेगा, तो ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, ओपारिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। दूसरा क्या, यूज एंड डिसीज, क्या लिखा कि नियो डार्विनिज्म और लामार्किज्म, नहीं तो ये किसके, ओपारिन एंड हाल्डेन थ्योरी को क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था मिलर। कोई दिक्कत, ध्यान रखिएगा। तो 5 नंबर का आंसर क्या जाएगा, ए नंबर जाएगा। ये क्वेश्चन कब 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं, 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे द थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज बाय, फिर प्रपोज आ गया था, ध्यान रखिएगा। कह रहे द थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज बाय, केमिकल थ्योरी ऑफ, ध्यान रखिए केमिकल्स, जहां भी केमिकल वर्ड आएगा, पिछला लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था इवोल्यूशन को उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो केमिकल ये कौन दिया था, तो ओपारिन एंड हाल्डेन। केमिकल, ध्यान रखिए केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ का थ्योरी कौन दिया था, तो ओपारिन एंड हाल्डेन दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बात अगर हम लोग करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, 6 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात कर रहा है कि अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन 2018 पूछा है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जो है किसका एग्जांपल होता है? पहले लिखा है एडेप्टिव रेडिएशन, दूसरा ऑप्शन लिखा है ट्रांसडक्शन, तीसरा लिखा है प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन। बिल्कुल सही आंसर है, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। यानी 7 नंबर का आंसर का बात करेगा तो कौन सा होगा? तो 7 का सी आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 7 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं, जो आप लोगों के सामने है, इसको नोट कीजिए, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी। कह रहे कि होमोलॉगी का एग्जाम्पल कौन है? तो पहला आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, बिल्कुल भी नहीं। अगला कह रहा है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ये भी नहीं। कह रहा है फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये थॉर्न ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर, ये दोनों जो है सेम चीज से ओरिजिनेट होता है, सेम जगह से निकलता है, इसलिए इसका हम क्या लिखा है? होमोलॉगी ऑर्गन। होमोलोगस इसको बोलते हैं। तो ये होमोलॉगी, लेकिन काम अलग अलग होता है। बोगनविला, थॉर्न मतलब होता है कांटा, तो इसका काम है प्रोटेक्शन करना, इसका क्या करना है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देखो जो लकड़ी वाला प्लांट होता है, कद्दू उद्दू का प्लांट, जो लकड़ी में से फंस के ऊपर चढ़ता है, उसको ट्रेंडिल बोलते हैं। थॉर्न का मतलब होता है कांटा, कांटा जो होता है उसको थॉर्न। तो ये दोनों सेम चीज निकलती है, इसलिए दोनों किसका एग्जाम्पल है? होमोलॉगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। आप लोगों के सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग क्वेश्चन भी लिखते चलिए और जो आंसर है वो स्पेशली लिखते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है ड्रायोफिथिकस, ड्रायोफिथिकस इज द सिमिलर टू, पढ़ा है तो डायरायोफिथिकस, होमो हैबिलिस, ये सब इवोल्यूशन में पढ़े हैं आप लोग। तो ड्रायोफिथिकस इज मोर सिमिलर टू, किसके जैसा मोर होता है? पहले एप, तो ये आंसर हो जाएगा। गोरिल्ला, चिंपांजी, मैन नहीं, ये सबसे ज्यादा क्लोज किसके होता है? किसके जैसा होता है? तो एप के जैसा होता है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सब ऑप्शन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? द मेन सोर्सेस ऑफ वेरिएशन इज, वेरिएशन का मेन सोर्सेस क्या होता है? तो वेरिएशन का मेन सोर्सेस होता है म्यूटेशन। ध्यान रखिएगा, म्यूटेशन होगा तभी वेरिएशन होगा, मतलब चेंजिंग आएगा। तो वेरिएशन का मेन सोर्सेस होता है म्यूटेशन। चलिए ये 10 क्वेश्चन मेरा क्या हो गया? अब यहीं पे समाप्त होता है 10 क्वेश्चन। यानी इवोल्यूशन में मात्र कितना लेक्चर था? 2 ही लेक्चर थे इवोल्यूशन में। अब इवोल्यूशन का पूरा लेक्चर क्या हो गया? यहीं पे खत्म हो जाता है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कितना लेक्चर बनता है, क्योंकि 10 से ज्यादा क्वेश्चन एक लेक्चर में लाते ही नहीं हम लोग, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ना है, इसलिए प्रेशर नहीं बने, इसलिए 10 क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जब तक लेक्चर कल आए, उसके बाद आप उससे पहले आप लोग इसको क्या कीजिएगा? पढ़ के रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।